हेलो फ्रेंड्स, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अंकित उनियाल ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड को कुदरत ने अपार सुंदरता प्रदान करी है। उसी का एक छोटा सा अंश लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जहाँ हरे भरे ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल बहती नदियाँ, देवस्थान, बल खाती सड़कें और बर्फ़ से ढके पहाड़। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित चोपता की, जो गढ़वाल के मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बादलों का इस तरह धरती पर उतर आना मानो एक लंबी चौड़ी सफ़ेद चादर से प्रकृति ने धरा के इस भूभाग को ढक दिया हो। प्रकृति का ऐसा नज़ारा आपको यहीं आकर देखने को मिलेगा। यह नज़ारा है श्रीनगर गढ़वाल से बहती अलकनंदा नदी के ऊपर का, जिसका उद्गम स्थल है श्री बद्रीनाथ जी के पास। यही नदी आगे देवप्रयाग में गंगोत्री से आती भागीरथी नदी में मिल जाती है। दोनों नदियों के संगम से यह पतित पावनी माँ गंगा का रूप धारण कर लेती है। ये आप सभी जानते होंगे। माँ धारी देवी का मंदिर, जो कि अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है। माँ धारी देवी को गढ़वाल भूमि का रक्षक भी माना जाता है। दोस्तों, इस समय हम हैं तिलवाड़ा से कुछ पहले ही, जहां चार धाम सड़क परियोजना का कार्य चल रहा है। आगे जेसीबी से कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध है। सभी पर्यटक इस समय शरद ऋतु की गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों का इस तरह हंसी मजाक ठिठोली भरपूर आनंद लेते हुए इस इंतजार में कि कब मार्ग खुले और यह चोपता के लिए यहाँ से प्रस्थान करें। गाड़ियों की ये लंबी कतार आप देख ही रहे होंगे। हम भी मार्ग खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। मार्ग अब खुल चुका है और अब हम अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े हैं। सुदूर हिमालय पर्वतों की श्रृंखलाएं चौड़ा सीना किए न जाने कब से यूं ही अभी चल प्रकृति की अनोखो मार को सहते हुए भी शांत खड़े हैं। इनकी आगोश में न जाने कितनी सभ्यताएं पली बढ़ी हुई होंगी।
चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर, मानो हमें अपनी ओर बुला रहे हों। जैसे जैसे हम चोपता के नज़दीक पहुंच रहे हैं, बर्फ़ की अधिकता आपको भी दिखाई दे रही होगी। हमें पता लगा कि कल रात को ही यहाँ काफ़ी मात्रा में बर्फ़ पड़ी, जिसको कि स्नो कटर मशीन से काट देकर सड़क के दोनों ओर ढेरियाँ लगा दी गई, ताकि वाहनों के लिए मार्ग खुल सके। दोस्तों, चोपता के लिए आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी या जीप से भी आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको रुद्रप्रयाग तक आना होगा। वहाँ से आपको प्राइवेट वाहन चोपता के लिए मिल जाएंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से चोपता की दूरी लगभग 225 किलोमीटर तक हो सकती है और यात्रा का समय 6 से 7 घंटे। चोपता वैसे तो 12 महीने आप आ सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में आप अवॉइड ही करें तो बेहतर रहेगा। पर्यटक शरद ऋतु में यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं। तब यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। रुई की फुहों की तरह झरझर गिरती बर्फ़ और उस बर्फ़ पर उछल कूद और आनंद लेते हुए सैलानी आंखों को सुकून प्रदान करती है। हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। दोस्तों, रहने और भोजन के लिए यहाँ ठीक ठाक व्यवस्था है। आप निश्चिंत होकर यहाँ आइए। आप आएं और कुदरत के इन नज़ारों का अवलोकन करें। ग्रीष्म ऋतु में यही पहाड़ और छोटे मैदान हरी मखमली धूप से नहा उठते हैं, मानो प्रकृति ने महीन हरा गलीचा बिछा दिया हो, जिसे स्थानीय भाषा में बुग्याल कहा जाता है। बुरांस के लाल फूलों से यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। प्रातः जब सूर्य की किरणें इन पर्वत श्रृंखलाओं पर पड़ती हैं तो बर्फ़ से ढके यही पर्वत सोने की तरह दहक उठते हैं, जो कि नेत्रों को एक सुखद अनुभूति प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने वाहन से चोपता की यात्रा पर हैं तो चोपता आने से 1-2 किलोमीटर पहले वाहन की गति को नियंत्रित करें। अक्सर वहाँ ब्लैक आइस देखने को मिलती है, जो कि आपके वाहन को स्किड कर सकती है। अतः वाहन की कम गति से चलाएं। दोस्तों, ब्लैक आइस से तात्पर्य है सड़क के ऊपर बर्फ़ की पतली सी चादर कांच के समान बिछी होती है, जो कि हमें सड़क का ही आभास देती है। अतः अपने वाहनों को बड़ी ही सावधानीपूर्वक चलाएं। विशेषकर दुपहिया वाहन चालक अधिक सावधानी बरतें। और अपनी यात्रा को सुखमय और यादगार बनाएं। चोपता के ये नज़ारे, बर्फ़ से ढके चारों तरफ पहाड़ और ये मैदान
मन को सुकून प्राप्त प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स को अवश्य दें। अपने कमेंट से हमको अवगत कराएं ताकि हम आने वाले ब्लॉग्स में और अधिक और अच्छी क्वालिटी का आपको प्रदान कर सकें।